दोस्तों इंडिया में 4G टेक्नोलॉजी को आए करीब 6 से 8 साल हो चुके हैं और अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं 5G नेटवर्क पर शिफ्ट करने के लिए। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL सभी टेलीकॉम कंपनियां तैयार हैं अपने 5G नेटवर्क के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च होगी उस समय उसके टैरिफ प्लान्स की वैल्यू क्या ज़्यादा होगी या कम होगी, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि 2016 में जब जियो ने अपना 4G लॉन्च किया था, उसने अपने 4G टैरिफ प्लान्स को बहुत ज़्यादा लो रखा था और शुरुआत में उसने अपनी सर्विसेज फ्री दी थी। इसका एक मुख्य रीज़न था कि जियो उस समय नई कंपनी था और उसका मेन जो एम था वो प्रॉफिट नहीं बल्कि कस्टमर एक्विजिशन था, यानी कि उसे किसी भी तरीके से अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को जोड़ना था। और इसी तरह जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक सफिशेंट मार्केट शेयर गेन कर लिया था और एक सफिशिएंट मार्केट शेयर गेन करने के बाद जियो ने भी अब अपने 4G टैरिफ प्लान्स को हाइक करना शुरू कर दिया, यानी कि बढ़ाना शुरू कर दिया है। आज की डेट में एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो, इन सभी की आप 4G प्लान्स देखेंगे तो आपको सभी में सिमिलैरिटी दिखेगी और सभी प्लान एक ही तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। BSNL के प्लान वहीं अगर आप देखते हैं तो इन तीनों ही कंपनी से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो BSNL के 4G प्लान्स को अगर आप जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया से कंपेयर करेंगे तो सबसे कम लोएस्ट प्राइस आपको यहाँ पे BSNL के 4G प्लान्स में ही देखने को मिलते हैं। यही चीज़ शायद हमें 5G टेक्नोलॉजी के समय भी देखने को मिल सकती है, जहाँ पर टेलीकॉम कंपनीज़ के बीच कंपटीशन होगा ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को एक्वायर करने का, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ने का। इसके लिए उनका जो 5G टैरिफ प्लान्स है वो हो सकता है कि 4G टैरिफ प्लान्स के साथ मैच करता हुआ दिखे या उनसे थोड़ा सा ज़्यादा आपको महंगा दिख सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे करना नहीं पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर वो ज़्यादा टैरिफ प्लान्स रखेंगे तब मैक्सिमम कस्टमर जो है वो 4G को ही प्रेफर करेंगे। तो अगर उन्हें 5G के साथ कस्टमर्स को जोड़ना है तो उन्हें अपने टैरिफ प्लान को जितना हो सके उतना कम रखना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब कस्टमर्स को 4G और 5G के टैरिफ प्लान्स एक सिमिलर प्राइस पॉइंट पे मिलेंगे तो कस्टमर ऑब्वियसली 5G को ही प्रेफर करेगा। इससे टेलीकॉम कंपनीज़ के पास एक ऑप्शन भी होगा अपने ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र्स को इंक्रीज़ करने का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो 5G टैरिफ प्लान्स को डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें पहला आता है स्पेक्ट्रम चार्जेस, यानी कि टेलीकॉम कंपनीज़ को जो 5G स्पेक्ट्रम है वो कितने प्राइस पे मिलता है। और दूसरा पॉइंट आता है उनका टेक्निकल अपग्रेडेशन, यानी कि उन्हें अपने 4G नेटवर्क को 5G में अपग्रेड करने के लिए कितनी कॉस्ट यहाँ पर लगती है, यानी कि कितना उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर लगता है। तो ये चीज़ें भी 5G के टैरिफ प्लान्स को डिसाइड करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वहीं पर अगर हम BSNL और MTNL की बात करें, जिस तरह से उन्हें 4G स्पेक्ट्रम दिया गया था उसी तरह से उन्हें 5G स्पेक्ट्रम भी दिया जाएगा। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से BSNL MTNL के जो 4G टैरिफ प्लान्स हैं वो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, तो उनके जो 5G टैरिफ प्लान्स होंगे वो भी प्राइवेट कंपनीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ते हमें देखने को मिल सकते हैं, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर हम 4G टैरिफ प्लान्स की बात करें अभी करंटली, तो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने भी ये कह दिया है कि अगर उन्हें अपना ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र को बढ़ाने के लिए टैरिफ को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ा तो वो ये भी करने के लिए तैयार हैं, यानी कि अभी हमें 4G टैरिफ प्लान्स में और ज़्यादा हाई देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर 4G के टैरिफ प्लान्स में बढ़ोतरी तो जारी रहेगी, लेकिन इस बढ़ोतरी से बचने के लिए आप BSNL में अपना सिम स्विच करवा सकते हैं, क्योंकि BSNL ही एक लौती ऐसी कंपनी है जिसके 4G टैरिफ प्लान्स दूसरे प्राइवेट टेलीकॉम्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। और 5G के टैरिफ प्लान्स भी यहाँ पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज़ के कंपैरिजन में हमें कम ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो थी हमारी 4G और 5G टैरिफ प्लान्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।